दोस्तों अभी के इस क्लास में क्लास 9th के लिए 29 नवंबर मैथ के द्वितीय सावधिक परीक्षा के लिए हम लोग मैथ के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस क्लास में। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और इसी क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और ये 100% मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यही क्वेश्चन आएगा, आप लोग तैयार कर लीजिए। देख सकते हो नवंबर 9th T2 यानी सेकेंड टर्मिनल एग्जाम, क्लास 9 सेकेंड टर्मिनल एग्जाम नवंबर 2024, द्वितीय सावधिक परीक्षा नवंबर 2024। मैथ यानी गणित का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड 110 रहेगा। आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। समय 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसी क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, और बाटा में √25 है तो √25 का वर्गमूल 5 होता है। तो ये दोनों रूट से बाहर हो जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। तो अपरिमेय संख्या पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। √27 का वर्गमूल नहीं लिख लेगा तो ये रूट में रह जाएगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3 का मान क्या होगा। तो ये फार्मूला पर जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फार्मूला होता है a² माइनस b²। तो इसका स्क्वायर करेंगे √5 का 5 हो जाएगा, और माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे 2 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, यहाँ पर √2 प्लस में यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो राइट आंसर 4 का बी आ जाएगा। 5 प्लस 2√6। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 हो गया। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, √3 माइनस 1 बट्टा √3 प्लस 1 बराबर कितना होगा। तो 5 का राइट आंसर ये आ जाएगा 2 माइनस √3। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 16√6 प्लस 4√3 बराबर कितना हो जाएगा। तो राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 4√2। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि समीकरण दिया गया है, इसमें y का मान क्या होगा। तो x का मान 7 है, y का मान 22 का मान 22/7 दिया गया है, तो इसमें रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 7। क्वेश्चन नंबर 8 में समीकरण दिया गया है x माइनस 2y बराबर 4 का एक हल है, तो राइट आंसर 8 नंबर का सी राइट आंसर आ जाएगा 4,0। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। समीकरण दिया गया है 3x माइनस के बराबर 2y में यदि x और y का मान क्रमशः 3, 2 हो तो k का मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग k का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। x का मान 3 रखना है, y का मान 2 रखना है। तो 3 गुना x का मान 3 और माइनस k हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 1 के हो जाएगा, और बराबर में 2 गुना y के जगह पर 2 है, तो ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और माइनस के हो जाएगा, और बराबर में ये 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस के रहने देते हैं, और बराबर में ये 4 हो जाएगा। प्लस 9 है, इधर आएगा तो माइनस 9 होगा, तो माइनस के हो जाएगा, और इसको घटाएंगे 4 में से 9 घटाएंगे तो ये -5 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो के का मान 5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि बिंदु -1 और 0 स्थित है। -1, 0 कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर 10 का ये हो जाएगा, एक्स अक्ष पर स्थित है, क्योंकि y का मान 0 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिंदु -2, -3 स्थित है। तो यहाँ पर ग्राफ देखिए, प्रथम पाद में होता है प्लस, प्लस, द्वितीय पाद में होता है यहाँ पर माइनस, प्लस, और तृतीय में क्या होता है, माइनस, माइनस होता है, चतुर्थ में क्या होता है, प्लस, माइनस होता है। तो दोनों में माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस तृतीय में होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यह बिंदु तृतीय पाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर कि एक ही आधार तथा एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित समानांतर चतुर्भुज होते हैं। तो राइट आंसर 12 नंबर का ये हो जाएगा, क्षेत्रफल में बराबर। राइट आंसर ये। क्वेश्चन नंबर
13 पूछा गया है, समानांतर चतुर्भुज दिया गया है, इसमें बताना है यहाँ पर AD बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर 1.28 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, इसका शून्यक बताना है। 4x² - 9 बराबर 0 का शून्यक कितना होगा। तो राइट आंसर सी आ जाएगा +-3/2। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल बताना है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का बी आ जाएगा 192 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती हैं। वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती हैं। तो व्यास कहलाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, यहाँ पर किसी वृत्त की चाप तथा उसके संगत जीवा से घिरा क्षेत्र कहलाती हैं। तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृत्तखंड कहलाती हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण दिया गया, इसका एक हल है। तो राइट आंसर ए आ जाएगा यहाँ पर 5,3। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त की चाप तथा संगत दोनों त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है। तो राइट आंसर 19 का सी हो जाएगा, त्रिज्याखंड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं और यहाँ पर ये 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये 20 नंबर क्वेश्चन है, x² + 7x + 12 बराबर कितना हो गया। तो इसको तोड़ेंगे तो 20 का राइट आंसर सी आ जाएगा। यहाँ पर x + 4 इंटू में यहाँ पर यानी यहाँ पर x + 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हो तो इसके केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी क्या होगी। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का बी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 22 नंबर क्वेश्चन है, घनाभ में कोरों की संख्या है। तो राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हो तो आयतन क्या होगा। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी 2 गुना 3 गुना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 दूना 6 और गुना 4 यानी 6 चौका 24 घन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 24 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों बराबर हो तो उसे कहा जाता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या कहा जाता है, घन कहा जाता है। जब तीनों यहाँ पर बराबर होगा तो घन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, घन का आयतन पूछा गया है। तो 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, घन का आयतन होता है ए क्यू यानी भुजा क्यू। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया गया है यानी 6 का यहाँ पर क्यू करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 गुना 6 गुना 6 करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 216 घन सेंटीमीटर। राइट आंसर डी होगा 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, यहाँ पर घनाभ में कितने आयताकार पृष्ठ होते हैं। तो राइट आंसर 26 का बी हो जाएगा, 6 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर तथा 3 मीटर हो तो इनके चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताना है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा 54 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इनके कोर की लंबाई क्या होगी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घनों को आमने सामने जोड़ने पर प्राप्त घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो राइट आंसर बी आ जाएगा 490 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या 1/√3 है यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 9th के मैथ के 30 क्वेश्चन देखे हैं जिनमें से आपके एग्जाम में 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। आप लोग का क्लास 10th का भी तैयारी कराया जाएगा तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर। तो यहाँ पर खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा, सेक्शन बी मिलेगा,
जिसमें सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। यानी 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न से पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, 10 अंक यहाँ से कंप्लीट होगा। तो देखिए ये पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि x बराबर 3 + √8 हो तो x + 1/x का मान ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पर ये 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, यदि x, यहाँ पर देख सकते हो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यदि x बराबर 1/2 माइनस √3 हो तो x² - 4x + 1 का मान ज्ञात करना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण 2x + y = 7 का 2 भिन्न हल निकाले। 5 नंबर क्वेश्चन है, कार्तीय तल पर बिंदु -2, -3 को निरूपित कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करे किसी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण इसे समान क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में बांटते हैं। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि समचतुर्भुज की भुजा तथा एक विकर्ण की लंबाई क्रमशः 13 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। 8 नंबर क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति ज्ञात करें। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक घनाभ का आयतन निकाले जिसकी लंबाई चौड़ाई दिया गया है यहाँ पर 5, 6, 7। और 10 नंबर क्वेश्चन है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिसकी कोर की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो। तो 10 तक क्वेश्चन पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न से। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है 11 से लेकर 15 तक। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है एग्जाम में। तो 11 नंबर ये क्वेश्चन पूछा गया है, यदि x बराबर 7 + 4√3 हो तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण x + y = 5 तथा 3x = 2y का आलेख एक ग्राफ पेपर पर खींचे तथा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि किसी वृत्त में एक ही चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। 14 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन में बराबरता वितरण सारणी का संगत बराबरता बहुभुज खींचे। तो 15 तक क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका सॉल्यूशन भी हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन किया गया है। तो ये दिया गया था इतना, इसको हर का परिमेयकरण कर देंगे। यानी यहाँ पर देखिए जो नीचे है ये ऊपर भी गुना होगा और यहाँ पर नीचे भी गुना होगा। लेकिन अगर प्लस का होता है तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का होता है तो प्लस का होता है। जैसे यहाँ पर 4 + √7 है तो ऊपर में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 4 - √7 और बट्टा में हो जाएगा 4 - √7, यानी दोनों यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद इसे गुना करेंगे तो 4 - √7 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए a + b × a - b के फार्मूला पर लाएंगे तो इसका फार्मूला होता है a² - b²। तो a के जगह पर कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस b के जगह पर √7 है तो √7 का स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पर देखिए ऊपर में कितना है तो 4 √7 है और नीचे में 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। बराबर में यहाँ पर 4 - √7 और बट्टा में 16 में से 7 घटाएंगे 9 हो जाएगा। यही इसका आंसर आएगा। तो यहाँ तक इसका सॉल्यूशन करना है क्वेश्चन नंबर 2 का। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन किया गया है। देख सकते हो यहाँ पर ये समीकरण दिया गया था। यहाँ पर देखिए अगर x का मान 0 रखेंगे तो y का मान यहाँ पर 7 आया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर y का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर x का मान कितना आया है तो 3.5 आया है। यहाँ तक आपको सॉल्व कर लेना है। देख सकते हो इसका आंसर यही होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये ग्राफ खींचना है। देख सकते हो तो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, उस पर इस तरह से आपको खींचना है। और यहाँ पर अतः बिंदु -2, -3 तृतीय पाद में स्थित है। क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रथम में प्लस प्लस होता है, द्वितीय में माइनस प्लस होता है, तृतीय में माइनस माइनस होता है और चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। तो दोनों माइनस माइनस हैं तो यह बिंदु तृतीय पाद में स्थित है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन किया गया है। देख सकते हो अर्धवृत्त की परिमाप ज्ञात करना है। तो r बराबर 14 सेंटीमीटर दिया गया था तो लिखेंगे πr + 2r। तो यहाँ पर पाई का मान 22/7 गुना r के जगह पर 14 सेंटीमीटर दिया गया था, +2 गुना r 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये 7 दूना 14 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 22 गुना 2 और प्लस में ये 7 दूना
यहाँ पर 14 दूना 28 हो जाएगा। तो 44 + 28 72 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक इसका सॉल्यूशन करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन में घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। तो लंबाई 5 है, ऊंचाई यहाँ पर चौड़ाई 6 है, ऊंचाई 7 है। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी L गुना B गुना H होता है। तो यहाँ पर देखिए L के जगह पर 5 है गुना B के जगह पर 6 है, H के जगह पर 7 है, गुना करेंगे तो 210 सेंटीमीटर आएगा। राइट आंसर यहाँ तक आपको सॉल्व करना है। तो 5 प्रश्नों का ही आंसर देना है। 5 प्रश्न का आंसर हम बता दिए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न से। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 3 प्रश्न का ही आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन किया गया है, देख सकते हो। तो इस तरह से आपको एक फिगर बना लेना है। इस तरह से अच्छा फिगर बनाइएगा यहाँ पर, और इस तरह से इसका RPQ इसको दे देना है। उसके बाद यहाँ पर सिद्ध करना है कोण OQ, यहाँ पर कोण POQ बराबर 2 कोण PRQ। अब त्रिभुज POR में इस तरह से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। यहाँ तक ये समीकरण 1 आएगा और ये समीकरण 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 को और समीकरण 2 दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ तक इसको सिद्ध कर लेना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन किया गया है, देख सकते हो। यहाँ पर ये समीकरण 1 दिया गया था और ये समीकरण 2 दिया गया था, इतना समीकरण दिया गया था। तो हम लोग समीकरण 1 से चलेंगे, देख सकते हो यहाँ पर। तो अगर हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 5 आएगा, और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 5 आएगा, देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद समीकरण 2 में भी यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे, y का मान भी 0 आएगा, y का मान यहाँ पर 3/2 रखेंगे, x का मान 1 आएगा। और यहाँ पर इस तरह से आपको ये ग्राफ खींच लेना है, यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ तक आपको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन किया गया है, देख सकते हो। घनाभकार कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर, ये घनाभ बना लेना है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का, तो यहाँ पर फार्मूला होता है 2 × LV + BH + HL होता है, और माइनस कर देंगे L गुना B। तो यहाँ पर इस तरह से सभी का वैल्यू रखेंगे तो 128 मीटर स्क्वायर आएगा। उसके बाद यहाँ पर कुल खर्चा निकालना है, तो 10 × 128 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1280 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक इसका सॉल्यूशन करना है। तो 3 प्रश्नों का ही सॉल्यूशन करना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 3 का सॉल्यूशन हम यहाँ पर बता दिए हैं, और ये भी सॉल्यूशन है। लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 का सॉल्यूशन करना है, 5 का सॉल्यूशन हम बता दिए हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल या क्रोम में चले आना है, और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल या क्रोम में सर्च करना है, RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने यहाँ पर ये फर्स्ट पेज आएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस का, देख सकते हो। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, और इसको 2 बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। इस तरह से आपको रिफ्रेश कर देना है, ताकि क्वेश्चन पेपर जो है अपडेट हो जाए। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। क्लास 9th के सेक्शन में आना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है, इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अपडेट किया गया है। तो जैसे आप लोग का इंग्लिश का डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक कीजिए। अगर आपको मैथ का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए अभी अपडेट किया गया है 29 नवंबर 9th मैथ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2024। इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आना है और ये सभी पढ़ लेना है। ये परीक्षा के लिए लिखा गया है। पढ़ने के बाद नीचे आना है तो यहाँ पर ये देख सकते हो ये मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन लगाया गया है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, देख लीजिएगा। 100% ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो इसका 1 से लेकर और 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपडेट किया गया है। देख सकते हो जैसे 1 नंबर का B, 2 नंबर का D, 3 नंबर का C, 4 का B, इस तरह से 1 से लेकर यहाँ पर
30 तक क्वेश्चन आंसर अपडेट किया गया है। तो ऑब्जेक्टिव हो गया 30 तक हम बता दिए हैं, जिनमें से 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक हियर पर, इस पर क्लिक करके आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर लेना है। उसी तरह से यहाँ पर इंग्लिश पर भी क्लिक करके आपको इंग्लिश का डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो।